नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद इस पाठ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वह, तुम, ये, वे आदि। इसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके उपभेद कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्य 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यह इसका पहला प्रकार है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, हम आदि। इन शब्दों का उपयोग हम खुद के लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, इसीलिए इसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, हम खाना खा रहे हैं, मेरी नानी गांव में रहती है। इन वाक्यों में आए हुए मैं, हम और मेरी यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति श्रोता यानी सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप आदि। उदाहरण है, तुम कहाँ जा रहे हो, आप बाजार जा रहे हैं, तू कब खाना खाएगा। इन वाक्यों में आए हुए तुम, आप और तू यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने और सुनने वाले के अलावा किसी अन्य यानी जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उन्होंने आदि। उदाहरण देखिए, वह बाजार जा रहा है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने 100 रुपये खर्च कर दिए। इन वाक्यों में आए हुए शब्द वह, वे, उन्होंने यह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम का मुख्य दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे हम उदाहरण पढ़कर देखेंगे, तुम्हारी गुड़िया यह नहीं वह है, यह पुस्तक उसकी है, यही कहानी उसने सुनाई थी। इन वाक्यों में आए हुए शब्द यह, वह, यह, उसने यह निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। व्यक्ति के लिए कोई और वस्तु के लिए कुछ इन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कोई बगीचे में है, शरबत में कुछ पड़ा है, राज कहीं चला गया, कभी तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। यानी इन वाक्यों में आए हुए जो शब्द है कोई, कुछ, कहीं या कभी या तुम्हें, यह जो शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के लिए कौन और वस्तु के लिए क्या, इन शब्दों का प्रयोग होता है। कब, कौन, कहाँ, क्या, किसे,
किससे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, दरवाजे पर कौन है, तुम्हारे बैग में क्या है। इन वाक्यों में आए हुए कौन और क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध सूचित करता है, संकेत देता है हमें, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इन वाक्यों में आए हुए शब्द जिसकी, उसकी, जो, सो, जहाँ, वहाँ, यह क्रिया शब्दों की हमें जानकारी दे रहे हैं कि उन्हें जिन शब्दों में जोड़ा हुआ है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं के लिए, खुद के लिए, यानी ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे खुद, अपने आप, स्वयं। उदाहरण देखिए, तुम अपना काम स्वयं करोगे, यानी किसी की सहायता के बिना हम जिस कार्य को पूरा करते हैं उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, समझ में आया सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के मुख्य 6 प्रकार होते हैं। धन्यवाद।